Assalamu alaikum students. Students, today we are going to discuss very important topic of fundamentals of chemistry, that is how to write a chemical formula. So let's begin with the definition of chemical formula. सबसे पहले आप यहाँ पे chemical formula की definition देखेंगे कि compounds are represented by the chemical formula. अगर जैसे आप एलिमेंट्स को देखते हैं, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे एलिमेंट आपके पास आयरन का एलिमेंट है, आयरन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप Fe यूज़ करते हो। एलिमेंट आपके पास सोडियम का है, सोडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए Na यूज़ करते हो। इसी तरह कंपाउंड्स आर द कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। कंपाउंड्स फॉर्म किए जाते हैं एलिमेंट्स की कम्बिनेशन से। तो कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल फार्मूला को यूज़ करते हैं। Chemical formula, it tells us about the types and number of atoms of an element which are present in a compound. ये हमें नंबर ऑफ एटम्स को भी बताता है कि जो कंपाउंड में मौजूद होते हैं, और उनकी टाइप्स भी बताते हैं कि आइदर ये कैटायनिक है या एनायनिक है। फॉर एग्जांपल में आप देखें, सोडियम क्लोराइड आपके पास आ जाती है जो कि NaCl का एक कंपाउंड है, वाटर में H2O का कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO का कंपाउंड है, और कॉपर सल्फेट का केमिकल फार्मूला CuSO4 है। यहाँ पे केमिकल फार्मूला की प्रॉपर डेफिनेशन में देखेंगे आप कि द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, इट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। कि कंपाउंड की कॉम्पोजिशन को जब आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हो तो ये आपके पास केमिकल फार्मूला आ जाता है। फॉर द फार्मूला वी कैन नो द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द कंपाउंड। तो फॉर्मूले से हमें जो है वो हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर एटम्स की कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं और किस काइंड के एटम्स मौजूद हैं जो कि उस कंपाउंड को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास केमिकल फार्मूला बनाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वैलेंसी है। वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग पावर और कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड ऑफ एन एलिमेंट। तो वैलेंसी इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट। अगर आपके पास वन एलिमेंट सोडियम है तो सोडियम की वैलेंसी +1 होगी, और अनदर एलिमेंट क्लोरीन है, उसकी वैलेंसी -1 होगी। तो उसकी ये बेसिकली इन दोनों की कंबाइनिंग एबिलिटीज़ को हम वैलेंसी कहेंगे। तो इट इज़ obtained by determining the number of electrons in the outermost shell of each atom of an element. तो बेसिकली वैलेंसी आप डिटरमिन कर सकते हो बाय द डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। वॉलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस बेस पर ही उस एलिमेंट की वैलेंसी बनती है। तो इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अचीव द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो बेसिकली ये एक कैपेबिलिटी है किसी भी एटम की कि आया कि वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को और लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए। नोबल गैसेस में आपको पता है हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन आ जाती हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए कोई भी एलिमेंट जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है। तो इट इज़ कॉल्ड वैलेंस। नेक्स्ट आप देखोगे दैट हाउ टू राइट अप द केमिकल फार्मूला। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1 में आप देखते हो कि आपने कोई से भी 2 एलिमेंट्स ले लेने हैं। 2 एलिमेंट्स को आपने सिंबॉलिकली राइट करना है एक दूसरे के साथ साथ, साइड बाय साइड, इन ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। और उन एलिमेंट्स को आपने ऐसे राइट करना है कि पॉजिटिव एलिमेंट को आपने पहले लिखना है और नेगेटिव एलिमेंट को आपने बाद में लिखना है। इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम में पॉजिटिव Na था तो हमने पॉजिटिव को पहले लिखा, और नेगेटिव Cl था तो हमने नेगेटिव को बाद में लिखा। इसी तरह CuO में पॉजिटिव स्पीशी को हमने पहले लिखा, नेगेटिव स्पीशी को बाद में लिखा। इन द सेम केस कैल्शियम सल्फेट में भी हमने कैल्शियम पॉजिटिव स्पीशी को पहले लिखा और नेगेटिव स्पीशी को बाद में लिखा। स्टेप नंबर 2 में आप देखोगे द वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। अब आपने एलिमेंट को सिंबॉलिकली राइट कर लिया, उसके बाद आपने उसकी वैलेंसी राइट करनी है, उसकी कॉम्बिनेशन पावर राइट करनी है। तो अगर आपने सोडियम राइट किया है तो उसकी वैलेंसी आपने टॉप राइट कॉर्नर पे राइट करनी है। इसी तरह आपने क्लोरीन की भी वैलेंसी उसके टॉप राइट कॉर्नर पे लिख देनी है, कैल्शियम की भी उसकी टॉप राइट कॉर्नर पे लिख देनी है, और ऑक्सीजन की भी, ऑक्साइड की भी उसके टॉप राइट कॉर्नर पे राइट कर देनी है। स्टेप नंबर 3 में आप देखेंगे दिस वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज ब्रॉट टू द लोअर कॉर्नर ऑफ द अदर आइन।
आपने जब सिंगल एलिमेंट की वैलेंसी लिखनी है तो टॉप राइट कॉर्नर पे लिखनी है, मगर जब आपने कंपाउंड बनाने के लिए दो एलिमेंट्स को इकट्ठे करना है तो आपने जो वैलेंसी होगी उनकी वैलेंसी को एक्सचेंज कर देना है, एंड इट इज कॉल्ड क्रॉस एक्सचेंज मेथड। सबसे पहले आप देख सकते हैं फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। तो सोडियम की वैलेंसी 1 क्लोरीन की वैलेंसी 1 के साथ इंटरचेंज कर जाएगी, एक्सचेंज कर जाएगी, यानी कि Na के साथ जो 1 नीचे आएगी वो क्लोरीन का आएगा और Cl के नीचे जो आएगी वो सोडियम की आएगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट दैट क्रॉस एक्सचेंज मेथड इज द exchange of valency of each ion to the other ion। और इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड को देखेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड की वैलेंसी मैग्नीशियम की 2 होगी और क्लोराइड की 1 होगी। तो ये जब एक्सचेंज करेगी तो मैग्नीशियम की 2 जो होगी वो क्लोरीन के लोअर जो है वो उधर चली जाएगी और ये MgCl2 कहलाएगी। इसी तरह कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। तो हमने जो वैलेंसी सेम होती हैं वो एक दूसरे के साथ कट जाती हैं कॉमन फैक्टर से, तो ये CaO आ जाता है। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 आ रही है आपके पास। क्रॉस एक्सचेंज मेथड करेंगे लाइक Al2 हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी Al के नीचे आ जाएगी और एल्यूमिनियम की वैलेंसी O के नीचे चली जाएगी, तो ये अल्टीमेटली आपके पास Al2O3 बन जाएगा। स्टेप नंबर 4 में आप देखेंगे कि अगर इफ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट एंड नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला। अगर दोनों स्पीशीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पीशीज की वैलेंसी सेम होगी, लाइक Na की वैलेंसी भी पॉजिटिव 1 है और क्लोरीन की भी वैलेंसी आपके पास नेगेटिव 1 है, तो दे विल ऑफसेट ईच अदर, एक दूसरे को वो कट कर देंगी। एंड इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड बोथ द वैलेंसीज आर ऑफसेट, सेम है एंड द फॉर्मूला इज रिटन एज NaCl, तो 1 को हमें एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, इट इज़ रिटन एज सच इन द फॉर्म ऑफ NaCl। नेक्स्ट, इफ द वैलेंसीज आर डिफरेंट, अगर आपके पास डिफरेंट वैलेंसीज आ रही है लाइक इन केस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, Ca के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आता है, इसकी वैलेंसी पॉजिटिव 2 आती है और Cl की नेगेटिव 1 होती है। तो अगर हम इसको फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बोथ द वैलेंसीज आर नॉट सेम, सो इट्स फॉर्मूला रिटन एज CaCl2। इसमें हम वही क्रॉस एक्सचेंज का मेथड फॉलो करेंगे और डिफरेंट वैलेंसीज में ये एक दूसरे को ऑफसेट नहीं कर सकेंगी और इसको हम CaCl2 की फॉर्म में राइट करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट स्टेप 5 में आप देखोगे लास्ट पॉइंट में कि अगर हम किसी भी रेडिकल का केमिकल फार्मूला निकालते हैं, तो इन केस ऑफ रेडिकल्स में आपके पास एग्जांपल आ जाती है सल्फेट की और फॉस्फेट की। सल्फेट के ऊपर जो चार्ज है -2 और फॉस्फेट के ऊपर जो चार्ज है -3, तो इनके जो वैलेंसी, इनके ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो ही इनकी वैलेंसी होगी। तो और हमेशा हम रेडिकल को हम पेरेंथेसिस में राइट करते हैं, यानी स्मॉल ब्रैकेट में राइट करेंगे। इन केस ऑफ AlSO4 एल्यूमिनियम सल्फेट में आप देखेंगे एल्यूमिनियम की वैलेंसी पॉजिटिव 3 है और सल्फेट के ऊपर चार्ज 2 नेगेटिव है, लाइक सल्फेट की वैलेंसी 2 नेगेटिव ही होगी। तो इसकी वैलेंसी, इसके अंदर भी क्रॉस एक्सचेंज मेथड को फॉलो किया जाएगा। एल्यूमिनियम के ऊपर का पॉजिटिव 3 जो है वो सल्फेट के नीचे 3 चला जाएगा और सल्फेट के ऊपर का 2 नेगेटिव एल्यूमिनियम के लोअर जो है वो पार्ट पे चला जाएगा, Al2SO4 3 नेगेटिव, Al2SO4 इन पेरेंथेसिस 3 आपके पास अल्टीमेटली कंपाउंड जो है वो फॉर्म होगा। नेक्स्ट आपके पास Ca2 पॉजिटिव PO4 3 नेगेटिव आ जाएगा। इनका भी आपने क्रॉस एक्सचेंज मेथड जो है वो फॉलो करना है और अल्टीमेटली आपके पास कंपाउंड Ca3PO4 टेकन ट्वाइस आ जाएगा। लास्ट में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। तो आप केमिकल फार्मूला जब भी निकालते हैं उसकी सिग्निफिकेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास नेम ऑफ सब्सटेंस आ जाता है, लाइक H2O में आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं, इसका नेम वाटर के फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होता है कि ये वाटर है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि इसके अंदर एटम्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, किस किस टाइप का यूज़ हो रहा है। तो इससे इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस, लाइक इन केस ऑफ H2O वाटर। एंड नेक्स्ट इट टेल्स द नेम ऑफ द एलिमेंट एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये एलिमेंट्स को एलिमेंट्स की इंडिकेशन देता है कि कौन सा एलिमेंट्स कंपाउंड के अंदर पाए जा रहा है।
और नेक्स्ट में आपके पास आ जाती है इट इंडिकेट्स द मैस ऑफ कंपाउंड इन ग्राम्स और एमएस। तो ये आपको इंडिकेशन देता है कि आपके पास कितने आपने वो जो कंपाउंड बनाया उसका मैस कितना है। लाइक अगर आप वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए आप 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन ले रहे हैं, 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन ले रहे हैं, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हैं एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर आपके पास अल्टीमेटली प्रोडक्ट बन रही है। इट इज़ इन फैक्ट वन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। बेसिकली ये फार्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड कहलाता है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हमें मोल्स में भी बताता है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। यहाँ पे आप एग्जांपल में देखते हैं कि किस तरह वाटर का मॉलिक्यूल को हम बना रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, उनके नंबर ऑफ ग्राम्स जो यूज़ हो रहे हैं, फिर उनके मोल्स में भी ये हमें बताता है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला एंड होता है और ये टॉपिक भी एंड होता है। तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर एंड करती हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई टॉपिक एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।